Hi everyone, welcome to my channel MS Smart Solution. Today I am going to learn about floor puzzles. So रीजनिंग का जो फ्लोर पजल्स है जो पार्ट है जो एक बहुत क्रिटिकल लगता है सबको कि करने में। आज मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी जिससे दौरान तुम अच्छे से उसे कर पाओगे और बहुत कम टाइम पर। बस तुम्हें स्पीड से लिखना है, बस ऐसा ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, या 8% that is SATUVWXY and Z live on 8 different floors and the building but not necessarily in the same order। 8% है जो कि STUVWXYZ पर लिखा हुआ है। They are living in a building that is the 8 floor building in the same order, not necessary for same order। The lowest floor of the building is numbered 1। तो जो फ्लोर है उनका सबसे लोएस्ट जो है इससे 1 से शुरू होता है, जो कि यहाँ पर है। एक इससे शुरू होता है, 1 से ही शुरू होता है। उसके बाद आ जाता है 2, 1 के अबव जो है 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8। Here I am taking 2 cases, one is here and another is here। so मैं यहाँ पर भी वही लिख देती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। These are the 8 floors। So now going to question, and till the topmost floor is number 8। टॉपमोस्ट फ्लोर का नंबर क्या है? 8 है। तो इसके बाद क्या है? ईच ऑफ देम ऑल्सो वर्क एट द डिफरेंट बैंक, नेमली IDBI, SBI, HDFC BOI, PNB, TJSB, एक्सिस बैंक एंड SBC, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये लोग सारे बैंक में जब कर रहे हैं, जो कि STUVW से जो पर्सन है, ये लोग इन सारे बैंक में जब कर रखे हैं, वो भी हमें ऑर्डर पर नहीं लिखना है। अब चलते हैं कहाँ को किसको कहाँ पर बिठाना है। चलो, फर्स्ट, जेड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। जेड जो है वो ओनली इवन नंबर पर होगा। जेड इवन नंबर, यहाँ पर इवन नंबर कितना है ना, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। हम जेड को इन चारों नंबर पर बिठा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या और क्या लिखा हुआ है। ओनली 3% लिव्स बिटवीन जेड, दैट मीन्स 3%, 1, 2, 3 जो है वो जेड और किसी और के बीच में रह सकते हैं। 3% लिव्स बिटवीन जेड एंड द वन हु वर्क एट बायो। इसका मतलब ये है कि जेड और जो BOI पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो BOI पर जो जॉब कर रहे हैं उनके बीच 3% रह सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के बीच 3% वैसे रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 के बाद 3 प्लेस को खाली रखेंगे, उसके बाद बायो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 फ्लोर चाहिए। सो वो भी जेड जो है उन्हें किस पर बिठाएंगे, जो कि हम बिठाना चाहेंगे कौन सा नंबर पर, जो हमारे इवन नंबर से। इसका मतलब अगर 2 पर बिठाएंगे तो हम उसके 3 फ्लोर, जो बीच में 3 फ्लोर है, बिलो 3 फ्लोर हम नहीं ले पाएंगे। 4 पर बिठाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3, 4 ले लिया तो नीचे जो BOI बैंक वाले को नहीं बिठा सकते। तो क्या करेंगे, 2, 4 तो नहीं होने वाला है, 6 है और 8 भी हो सकता है। तो मैं फर्स्ट केस में 6 लेती हूँ यहाँ पर जेड, और सेकेंड केस पर यहाँ 8 पर जेड लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस पर 6 पर लिया, सेकेंड केस जो है वो 8 पर लिया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Here W lives immediately below the one who work at bio। तो वो कह रहा है कि W जो है वो बायो के नीचे इमीडिएटली, मतलब उसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे कौन होगा, W है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर यहाँ जेड हुआ तो 3 फ्लोर छोड़कर यहाँ बायो आ जाता है। तो यहाँ जेड हुआ तो यहाँ 1, 2, 3, 4 छोड़कर यहाँ आ जाएगा बायो। ठीक है,
अगर बायो के अभी बोला क्या है ना, बायो के ठीक इमीडिएटली नीचे वाले क्या है, डब्लू है, तो यहाँ पर हम डब्लू लिख सकते हैं फर्स्ट केस में, और सेकंड केस पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं डब्लू, जो कि नीचे वाला है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन को। ओनली 3% लिव्स बिटवीन डब्लू एंड वन हु आर वर्क एक्सिस बैंक। अब बोला है कि जो 3% है वो डब्लू और एक्सिस बैंक में जो काम कर रहे हैं उनके बीच 3% देख सकते हैं। तो इधर डब्लू हुआ तो 1 2 3, ये 3 फ्लोर को छोड़कर यहाँ आ जाता है क्या, एक्सिस बैंक, मैं राइट। तो इधर एक्सिस बैंक हो जाएगा फर्स्ट केस में। अगर तो यहाँ डब्लू होता है तो यहाँ पर 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा क्या, एक्सिस बैंक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। वी लिव्स इमीडिएटली एबव टी। वी जो है वो टी, जो इमीडिएटली लिविंग टी मतलब भी हमारे टी के ठीक ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम भी को टी के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं। टी डज नॉट वर्क एट वायो, बट टी है वो वायो पर वर्क नहीं करने वाला है। तो वर्क नहीं करने वाला है, इसका मतलब मैं उसे क्रॉस कर लेती हूँ। और क्या हुआ इधर, ओनली 2% लिव्स बिटवीन टी एंड द वन हु वर्क एट SBI, बट 2% जो है वो टी के बीच 2% जो है वो टी और SBI, जो इधर SBI जो काम कर रहे हैं और टी के बीच 2% ही रह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि टी को हमें कहाँ बिठाना है जहाँ पर 2 और स्पेस मिले, मतलब कि 2 फ्लोर छोड़कर उसके बाद SBI जो जॉब करे उनके फ्लोर आए। तो अगर हम टी को इधर बैठाते हैं तो 3 पर बिठाएंगे तो ये 2 फ्लोर छोड़कर यहाँ आ जाएगा SBI, नहीं कि। बट यहाँ और कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हैं जो कि हमें देखना चाहिए कि जो भी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर, भी जो है वो ऑड नंबर पर ही रहने वाला है। इसका मतलब 1 पर हो या 3 पर हो या 5 पर और 7 पर, इनमें से कोई नंबर पर भी रहेगा। तो हम टी को कहाँ पर बिठाएं जो कि भी हमारा ऑड नंबर पर रखे, तो इधर रखेंगे हम। अगर टी को 2 पर रखेंगे तो 3 आ जाएगा बी, पर यहाँ पर 2 में बायो आ जाता है, जो कि बायो 2 जो टी है जो बायो में जॉब नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो टी नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब ए वाला जो ऑड नंबर है यहाँ पर भी हम भी नहीं रख पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 5 है, 5 पर जो अगर हम भी रखते हैं तो यहाँ आ जाता है क्या, 4 पर आ जाता है हमारा जो है कि टी। और 7 पर रखेंगे तो यहाँ 6 पर हमें टी रखना पड़ता है, लेकिन टी पर 6 पर ऑलरेडी हम जेड रखे हुए, तो यहाँ पर रखते हैं कि हम भी रखते हैं 5 पर, उसके ठीक नीचे जो है टी रखेंगे, क्योंकि भी हमारा ऑड नंबर पर रहेगा, उसके इमीडिएटली नीचे वाला टी हो गया, तो यहाँ पर टी आ गया। तो अब बोला है कि टी हमारा बायो नहीं होगा, तो बायो यहाँ पर रहेगा, तो टी यहाँ पर, तो ठीक है, ये भी ठीक हो गया। तो अभी बोला है कि टी के बीच 2 फ्लोर टी और SBI के बीच 2 फ्लोर रहेगा। अगर यहाँ पर 2 फ्लोर हुआ तो यहाँ SBI आ जाएगा, और इधर से 2 फ्लोर हुआ तो यहाँ पर SBI आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओनली 2% लिव्स बिटवीन टी एंड द वन हु वर्क एट SBI, द वन हु वर्क एट SBI डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। सो जब हम इधर से SBI रखना चाहे तो यहाँ पर बोला है कि वो लोअर मोस्ट पर मीन्स लोअर फ्लोर पर वो नहीं रहने वाला है, तो इसका मतलब वो आगे रहेगा। तो टी से 2 कदम आगे छोड़कर यहाँ पर आ जाती है क्या, SBI। ओके, तो हम इसमें और क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं होने वाला है,
ठीक है, तो ये आ गया क्या, टी को 2 फ्लोर छोड़कर यहाँ आ गया SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हु वर्क एट SBC लिव्स इमीडिएटली एबव द वन हु वर्क एट PNP। इसका मतलब है जो SBC में काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर आएंगे, PNB के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, तो नीचे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। द वन हु वर्क एट SBC live on an even number floor but not on the floor number 2। जो SBC में जो जॉब कर रहे हैं वो रहेंगे कहाँ पर रहेंगे, इवन नंबर पर रहेंगे, पर 2 पर नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ 2 पर नहीं रहेंगे, यहाँ इधर वो नहीं रहेंगे, इधर वो 4 पर रहेंगे, 6 पर रहेंगे और 8 पर रहेंगे। और वो 8 पर रहे तो नीचे वाला उनका PNB नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर तो SBI ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पर नहीं रह सकते। अगर 6 पर रखेंगे तो एक्सिस बैंक नीचे है तो हम यहाँ भी PNB नहीं लिख पाएंगे, तो क्या करेंगे, तो 4 पर लिखेंगे। अगर हम 4 पर SBC को रखते हैं तो उनके नीचे PNB आ जाएगा। ठीक है, उनके नीचे क्या आ जाता है, PNB। तो ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। ये 2 पर भी नहीं रुका है और किसी पर जो भी है यहाँ पर और इवन नंबर है उनके भी उन पर भी नहीं रखा है, जो कि हमें दिक्कत पड़े जो PNB को रखाने के लिए। तो यहाँ 3 पर रखेंगे, 4 पर SB जो है और नंबर पर इवन नंबर पर SB रखें, तो नीचे वाले PNB रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओनली 1 person lives between the one who works at SBC and the one who work at IDBI। यहाँ पर बोला है कि SBC जो काम कर रहे हैं और IDBI उनके बीच ओनली 1 person रह पाएगा। ठीक है, यहाँ SBC है, अगर इस प्लेस को छोड़ते हैं तो यहाँ IDBI लिखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर BOI है तो इधर नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ से एक फ्लोर को छोड़कर हम इधर लिख सकते हैं IDBI। ठीक है, अब IDBI का प्लेस भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, X लिव्स इमीडिएटली अबव S। X कहाँ पर काम करता है, वो S के ऊपर। X जो है वो S के इमीडिएटली अबव ही वर्क करता है। तो हम इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। X डज नॉट वर्क एट ए TJSB। X जो है वो TJSB जो बैंक है उन पे वो काम नहीं करने वाला है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम X जो है यहाँ पर X लिव्स इमीडिएटली एबव द X, और भी बोला है X लिव्स ऑन इवन नंबर, तो X को हम इवन नंबर पर डालेंगे। यहाँ पर इवन नंबर जो 2 बच गया है और क्या बच गया है 8। 2 के नीचे तो हम S नहीं लिख पाएंगे क्योंकि S का एबव है X, तो यहाँ पर नहीं होगा तो किधर होगा 8 पर, तो इधर हो जाता है X। ठीक है, तो X के नीचे आ जाएगा क्या, S। X से नीचे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बोला है कि X जो है X डज नॉट वर्क एट ए TJSB। इसका मतलब X जो है जो TJSB के बैंक पर वो जॉब नहीं किया है, यहाँ पर वो जॉब TJSB यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे, वो यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। तो क्या करेंगे, और थोड़ा आगे जाते हैं कि U डज नॉट वर्क एट PNB एंड डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 4। तो U जो है वो 4 फ्लोर पर नहीं बिठाया जा सकता। ठीक है, और वो भी जो है U जो डज नॉट वर्क ऑन PNB वो यहाँ पर बिठाएंगे तो 4 पर नहीं बिठाएंगे, यहाँ पर भी नहीं बिठाएंगे क्योंकि वो PNB में जॉब नहीं करेंगे। तो कौन सा प्लेस बचा 2, तो यहाँ पर U आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ U आ गया। तो अब देखो जो U है वो PNB में भी नहीं जॉब कर रहा है कि हम उसे 4 पर नहीं बिठाए, तो हम उसे 2 पर बिठा दिया। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पर जो हमारा जो पर्सन्स है सारे के सारे फिलअप हो गए सिवाय एक छोड़कर।
जो है कि वाई, जिसे बच गया है हम इसे यहीं पर लिख देते हैं, जो वाई है वो बच गया कि, और सब तो हम यहाँ पर फिलअप कर लिए हैं, वाई है कि जो बच गया है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया था कि हमें जो TJSB है वो तो हमारा एक्स के जो फ्लोर पर नहीं रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर 2 फ्लोर ही बचा हुआ है। अगर एक्स पर नहीं होगा तो किधर होगा, नीचे वाले होगा। ठीक है, तो TJSB को हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि W जो पर्सन है वो TJSB पर ही जब किए हुए हैं। अब बचा क्या, HDFC जो बच के हैं वही जो है एक्स पर्सन जो है वही बैंक पर वो जॉब किए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस है वो अभी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।